प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल या वीरगाथा काल के नामकरण तथा इस काल के प्रमुख ग्रंथों का परिचय तथा इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल या वीरगाथा काल प्रारंभ से ही विवाद का विषय रहा है। विद्वानों ने इस काल के अनेक नामकरण किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। उन्होंने इस काल की सीमा संवत 1050 से 1375 तक निर्धारित की। उनको आदिकालीन हिंदी साहित्य की 12 पुस्तकें प्राप्त हुईं। इनमें अधिकांश वीरगाथात्मक थीं। इसी कारण शुक्ल जी ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया। उनका मत था कि जैन रचनाओं को शुक्ल जी ने साहित्य की परिधि से बाहर निकाल दिया। उनमें उच्च कोटि का काव्यत्व विद्यमान है। द्विवेदी पूर्व मिश्र बंधुओं ने भी इस काल को आदिकाल के नाम से पुकारा। राहुल जी ने इस काल का नामकरण सिद्ध सामंत युग किया, किंतु इस नामकरण के द्वारा आदिकाल की प्रवृत्तियों का निरूपण भली भांति नहीं हो सकता। गुलेरी जी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस युग को अपभ्रंश काल की संज्ञा दी, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधिकाल और चारण काल नाम दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज बपन काल कहा, लेकिन यह नाम भी अधिक लोकप्रिय न हो सका। इन तमाम नामों में इस युग के लिए देखा जाए तो 2 नाम ही विशेष लोकप्रिय रहे, आदिकाल या वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख जो ग्रंथ हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, वो इस प्रकार हैं। पृथ्वीराज रासो, महाकवि चंद्रवरदाई की यह रचना पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा से संबंधित है। विद्वानों ने इसे आदिकाल की प्रामाणिक रचना स्वीकार करने में संदेह व्यक्त किया है। परमाल रासो या आल्हाखंड जगनिक की यह रचना लोक काव्य के रूप में विकसित हुई है। विद्यापति पदावली मैथिल कवि विद्यापति की यह रचना बड़ी सरस, मधुर, श्रृंगार रस से पूर्ण और भक्तिपरक
कृति है। कीर्तिलता, यह रचना भी विद्यापति की है। इसे उन्होंने अवहट्ट भाषा में लिखा है। कीर्ति पताका, यह विद्यापति की अपभ्रंश भाषा की रचना है। संदेश रासक, अब्दुल रहमान की यह रचना विप्लव श्रृंगार की कृति है। पौम चर्यु, यह महाकवि स्वयंभू की अपभ्रंश भाषा की रचना है। इसमें राम कथा वर्णित है। भविष्यत कहा, धनपाल कृत, यह रचना जैन साहित्य की उच्च कोटि की रचना है। परमात्म प्रकाश जोइंदु की यह रचना अध्यात्म परक है। स्वयंभू छंद, यह स्वयंभू की अपभ्रंश भाषा की रचना है। प्राकृत पेंगलम, इसका संकलन लक्ष्मणधर ने किया है। इनकी कविताओं में आदिकालीन साहित्य का मूल स्वरूप दिखाई पड़ता है। ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दृष्टि से वीरगाथा काल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर नगेंद्र का मत है, हमें तो स्पष्टतः आदिकालीन साहित्य में धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक चरित्रों की उन प्रवृत्तियों का विकास दिखाई देता है जो भक्तिकाल में श्री रामचरितमानस एवं पद्मावत जैसे महाकाव्यों में नए रूपों में समृद्ध हुई। वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, इस काल के कवि किसी न किसी राजा के आश्रम में रहते थे। अपने आश्रयदाताओं की युद्ध वीरता, धर्मवीरता, उदारता एवं उनके पराक्रम और ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना ही इन कवियों को प्रिय था। इससे उन्हें धन एवं मान मिलता था। यद्यपि अतिशयोक्ति के कारण कहीं कहीं ये वर्णन बनावटी प्रतीत होते हैं, परंतु इनमें कवि चातुर्य एवं नैपुण्य की सुंदर झलक देखी जा सकती है। वीर रस की प्रधानता, इस काल के सभी ग्रंथों में वीर रस की प्रधानता है। इस काल के अधिकांश राजा युद्ध प्रिय थे। किसी सुंदर स्त्री को प्राप्त करने के लिए अथवा राज्य विस्तार के लिए वे युद्ध करते थे। इस काल के काव्य में राजाओं की युद्ध प्रियता, सैन्य संचालन, विशाल सेना, असंख्य हाथी, घोड़ों और नगाड़ों की आवाजों का अत्यंत जीवंत वर्णन किया गया है। युद्धों की झांकी ओजस्वी भाषा में प्रस्तुत की गई। श्रृंगार का पुट, आदिकाल की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है, किंतु श्रृंगार रस का भी व्यापक चित्रण हुआ है। युद्धों का कारण कभी कभी किसी सुंदरी की प्राप्ति होता था।
कवियों ने नारी के सौंदर्य तथा संयोग और वियोग के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। रासो ग्रंथ परंपरा। इस युग में रासो ग्रंथ लिखने की परंपरा रही। वीरों की गाथाओं के जो ओजस्वी वर्णन किए गए उन्हें रासो नाम दिया गया। वीर रस की प्रधानता के कारण भी यह नाम रखा गया। रासो ग्रंथ प्रबंध एवं मुक्तक दोनों रूपों में मिलते हैं। इनमें पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो आदि प्रमुख हैं। कल्पना का आधिक्य। वीरगाथा काल के रासो ग्रंथों में कल्पना की अधिकता है। यद्यपि सभी ग्रंथ ऐतिहासिक हैं, फिर भी ऐतिहासिक होने के साथ साथ कहीं कहीं संपूर्ण घटनाएं कल्पना पर ही आधारित हैं और ऐतिहासिकता पूरी तरह समाप्त दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण भी यह है कि कवियों का मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं का यशोगान कर उसे प्रसन्न करना था। इसलिए उन्होंने बहुत से वर्णन ऐसे कर दिए जो इतिहास की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। राष्ट्रीयता का अभाव। इस काल की रचनाओं में यद्यपि वीरों में उत्साह भरने की शक्ति है, भुजाओं को फड़काने की क्षमता है, फिर भी वे व्यापक राष्ट्रीयताओं की भावनाओं से रहित हैं। इन रचनाओं में कवियों ने मात्र अपने आश्रयदाताओं की रुचि और हित का ध्यान रखा है। इसलिए ये रचनाएं न स्वांतः सुखाए रहीं और न परिजन हिताय। रचनाओं की संदिग्धता। इस काल की रचनाओं की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। उसका कारण है कि नवीनतम खोजों के आधार पर विद्वानों ने पृथ्वीराज तथा बीसलदेव रासो जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की अप्रामाणिक या अर्ध प्रमाणिक सिद्ध कर दिया है। इन ग्रंथों से बहुत से संबद्ध तिथियां, घटनाएं, पात्र आदि इतिहास सम्मत नहीं है। प्रबंध और मुक्तक काव्यों की रचना। इस काल में प्रबंध व मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं। कवि जब दरबार में रहते थे तब प्रबंध काव्य लिखते थे, परंतु जब राजा के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे तब मुक्तक काव्य का निर्माण करते थे। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, तो बीसलदेव रासो प्रमुख मुक्तक काव्य। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। इस काव्य की रचनाओं में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था तथा कोमल भावों की अभिव्यक्ति में पिंगल शैली प्रयुक्त की जाती थी। अलंकार योजना। इस युग के कवियों ने यद्यपि अलंकारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर भी यत्र तत्र बहुत से अलंकार देखे जा सकते हैं। उपलब्ध काव्यों में रूपक, उत्प्रेक्षा
उपमा, प्रतीप, अतिशयोक्ति, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। छंद योजना, इस काल के काव्यों में छंदों की अधिक विविधता है। दोहा, चौपाई, कबित, छपय, त्रोटक आदि प्रमुख छंद हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं उपरोक्त इन विशेषताओं का अध्ययन करने के उपरांत कि वीरगाथा काल की रचनाओं एवं उनकी विशेषताओं को का अवलोकन करने के पश्चात ये कहा जा सकता है कि भाव और शिल्प की दृष्टि से यह काल पर्याप्त महत्वपूर्ण है। युद्ध काल होने पर भी इसका साहित्य समृद्ध है। यद्यपि कुछ ग्रंथ प्रामाणिक नहीं हैं, तथापि कल्पना की उन्मुक्त उड़ान, सौंदर्य चित्रण की व्यापकता, वीर व श्रृंगार के सामंजस्य, अतिशयोक्ति के आधिक्य, छंदों के वैविध्य और अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग आदि के कारण इस काल का हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान है, या इस काल का साहित्य विशिष्ट स्थान का अधिकारी है। धन्यवाद।